2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर अगर सबसे ज़्यादा कहीं अगर इसका चर्चा देखा जा रहा है, अगर सबसे ज़्यादा लोग अगर लोकसभा चुनाव को लेकर के दिलचस्पी है तो बिहार में है, क्योंकि बिहार में राजनीतिक और बिहारियों में राजनीति दोनों तकरीबन समांतर ही आते हैं। तो आज हम बात इसलिए कर रहे हैं लोकसभा चुनाव को लेकर के क्योंकि बिहार में सबसे ज़्यादा अगर कोई नेता चर्चा में इस वक्त बना हुआ है तो वह है सन ऑफ मल्लाह के नाम से अपनी ख्याति पाए हुए मुकेश सहनी। मुकेश सहनी लगातार निषादों को आरक्षण दिलाने के लिए लोगों के बीच जा रहे हैं। आपको बता दें कि 28 तारीख को मुकेश सहनी के द्वारा सैकड़ों गाड़ियों को बिहार के अलग अलग जिलों में रवाना किया गया, जो लगातार मल्लाह समाज के लोगों के बीच जा रहे हैं और उन्हें अपने हक और अधिकार के लिए जागरूक कर रहे हैं। तो अब हम आपको बता दें कि मुकेश सहनी बिहार ही नहीं, उत्तर प्रदेश और झारखंड के भी मल्लाहों को एकजुट करने के लिए तैयारियों में जुट चुके हैं। अब हम बात करेंगे बिहार के जनसंख्या का। तो बिहार में अगर वर्तमान स्थिति में देखा जाए तो एक रिपोर्ट के अनुसार तकरीबन 14 करोड़ से ज़्यादा बिहार की कुल आबादी है, जिसमें मुकेश सहनी के अनुसार, जैसा मुकेश सहनी कहते हैं कि निषाद इसमें तकरीबन 2 करोड़ की संख्या मुकेश सहनी के द्वारा बताया जाता है, क्योंकि वो कहते हैं कि 14 से 15% निषादों की संख्या बिहार में है। तो इस लिहाजे से मुकेश सहनी का कहना है कि बिहार के अलावा जैसे वेस्ट बंगाल समेत कई राज्यों में निषादों को आरक्षण प्राप्त है, तो बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश में क्यों नहीं। इसके लिए मुकेश सहनी लगातार लोगों के बीच में जांच रहे हैं। ऐसे में आप कह सकते हैं कि मुकेश सहनी मल्लाहों की चिंता कम और अपने राजनीतिक कद को बढ़ाने की चिंता ज़्यादा कर रहे हैं। ऐसा हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि 24 का लोकसभा चुनाव है और 2023 में यह सारा कुछ हो रहा है। तो मुकेश सहनी कहीं ना कहीं अपने राजनीतिक कद को बढ़ाने में लगे हुए हैं, क्योंकि वह चाहते हैं कि 14% अगर उनकी आबादी है तो उस हिसाब से उन्हें सीट भी मिले। और इस बात को मनवाने के लिए वो लगातार अब जीतों में मेहनत कर रहे हैं। उनके पार्टी के कार्यकर्ता लगातार एक एक घर पर पहुंच रहे हैं जो मल्लाह समाज से हैं और उनको शपथ दिला रहे हैं, संकल्प दिला रहे हैं कि हम वोट नहीं बेचेंगे और निषाद जिसके साथ मुकेश सहनी गठबंधन करेंगे हम उसी को चुनेंगे। इसको लेकर के बड़ी संख्या में गाड़ियों को तैयार किया गया है, रथों को तैयार किया गया है, जो बिहार के अन्य जिलों में घूम रहा है। तो अब हम बात करते हैं मल्लाह समाज से आने वाले नेताओं का, क्योंकि जब मुकेश सहनी ने जैसे ही निषादों के आरक्षण का मामला जोर शोर से उठाया, भाजपा इससे डर गई और डरने का नतीजा यह हुआ कि भाजपा ने हड़बड़ी में हरीश सहनी को बिहार विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष बना दिया। और वहीं दूसरी तरफ अगर हम आरजेडी की बात करें तो वो भी कई मल्लाह नेताओं पर जो है दांव लगाए हुए हैं, क्योंकि उन्हें भी वो भी प्रयास में जुटे हुए हैं कि हम कहीं ना कहीं मुकेश सहनी से जो मुकेश सहनी के समानांतर चेहरे को तैयार करें। बीजेपी ने हालांकि हरीश सहनी को आगे भी किया, लेकिन इसका कितना फायदा होगा वो तो चुनाव में ही पता चलेगा। लेकिन वर्तमान स्थिति को अगर हम देखें तो बीजेपी इस तैयारियों में जुटी हुई है कि मुकेश सहनी के कद से बड़ा जो है लकीर खींचा जाए। तो आगे क्या होगा तो हम देखेंगे। लेकिन हालांकि अगर हम बात करें लोकसभा में तो बिहार से वर्तमान में निषाद समाज से 2 सांसद आते हैं। पहला मुजफ्फरपुर से अजय निषाद हैं, जो मल्लाहों में काफ़ी मजबूत पकड़ रखते हैं, उत्तर बिहार के मल्लाहों के बड़े नेता कहे जाते हैं। उनके पिता कैप्टन जयनारायण निषाद भी कई बार सांसद रहे और हालांकि अजय निषाद भी जो है मल्लाहों के नेता के तौर पर जाने जाते हैं। और वहीं दूसरी अगर हम बात करें तो दूसरा नेता है मल्लाहों का जो लोकसभा में सांसद है, प्रदीप कुमार सिंह। प्रदीप कुमार सिंह अररिया से सांसद हैं। वहीं उनके अलावा अगर बिहार में एक्टिव अगर मल्लाह नेताओं की अगर हम बात करें तो एक्टिव नेताओं में अभी आते हैं मुकेश सहनी के अलावा जो है निषाद समाज के जो मंत्री हैं अनीता देवी, जो बिहार सरकार में वर्तमान में मंत्री है, उसके अलावा मदन सहनी भी विधायक हैं। ये लोग भी मल्लाह समाज से आते हैं। हालांकि मल्लाह समाज जिस तरीके से एकजुट हो रहा है और मुकेश सहनी के कहने पर शपथ भी ले रहा है और मुकेश सहनी के हाथों को मजबूत कर रहा है, तो यह इस बात का संकेत है कि कहीं ना कहीं मल्लाह मुकेश सहनी को हरीश सहनी से ज़्यादा अपना नेता, पहले से भी मुकेश सहनी मल्लाह समाज के लिए काम करते रहे हैं, तो हरीश सहनी काफ़ी हद तक अभी सफल होते हुए नहीं दिख रहे। आगे क्या कुछ होता है हम आपको विस्तार से बताएंगे। बिहार और बिहार से जुड़ी तमाम राजनीतिक खबरों के लिए आप देखते रहिए रिपब्लिक बिहार। अजय कुमार के साथ धन्यवाद।